अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के दौरान सीईओ को पता चलता है कि उसे अरबी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो वह पास खड़ी लड़की बताती है कि उसे अरबी थोड़ी बहुत आती है। यह सुनते ही सीईओ बिना ज्यादा सोचे अपने हेडफोन का एक हिस्सा उसे दे देता है और कहता है कि वह पूरी मीटिंग का रिकॉर्ड बना ले। सीईओ को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह काम लड़की के लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि जहां जहां भी उसने काम किया उसकी मदद से वे कंपनियां सीधे दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में पहुंच गई। यहाँ तक कि सीईओ खुद भी काफी समय से उसे अपनी कंपनी में खास सहायक बनाना चाहता था। किसी को नहीं पता था कि उसी दिन वही लड़की सीईओ की कंपनी में इंटरव्यू देने आ गई थी। और मजे की बात यह थी कि वह उसी पद के लिए आई थी जिसकी तलाश सीईओ को थी। लेकिन एचआर डायरेक्टर की एक बड़ी गलती की वजह से उसे सीईओ की निजी नौकरानी के पद का उम्मीदवार समझ लिया गया। जैसे ही लड़की को पता चलता है कि उसे नौकरानी बनना है, वह गुस्से से भड़क जाती है। लेकिन जब उसे 5 लाख सालाना की सैलरी बताई जाती है तो वह मन ही मन सोचती है कि पैसों से भला कौन दुश्मनी करता है, और आखिरकार नौकरी स्वीकार कर लेती है। इसके बाद उसे नौकरानी की यूनिफॉर्म पहनाकर सीधे सीईओ के पास भेज दिया जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उससे फिर से अनुवाद का काम करवाया जाता है। अच्छी बात यह होती है कि लड़की अरबी भाषा में पुरस्कार जीत चुकी थी, इसलिए पूरी मीटिंग वह बेहद सटीक तरीके से रिकॉर्ड कर लेती है। अभी सीईओ को पता चलता है कि कंपनी का पिछला अनुवादक लंबे समय से धोखा दे रहा था। उसने विदेशी पार्टनर की 10 अरब की पेशकश को 7 अरब बताकर छुपा लिया था, और इसी वजह से विदेशी कंपनी बेहद नाराज थी, क्योंकि सीईओ की कंपनी जानबूझकर प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रही थी। लड़की को साफ समझ आ जाता है कि कंपनी के अंदर ही कोई गद्दार है जो निजी फायदे के लिए यह सब कर रहा है। यह सुनकर सीईओ का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है और वह तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन करके कहता है कि दोपहर में वह खुद मुख्य दफ्तर जाकर अचानक जांच करेगा, ताकि उस गद्दार को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। दूसरी तरफ लड़की यह सोचकर खुश हो जाती है कि सीईओ के जाने के बाद उसे आराम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सीईओ उसे भी अपने साथ कंपनी चलने का आदेश दे देता है। लड़की पहले तो इसे मजाक समझती है, लेकिन सीईओ के गंभीर चेहरे को देखकर उसे समझ आ जाता है कि वह बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। सीईओ को याद आता है कि जब से लड़की उसके घर आई है, वह न सिर्फ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का पूरा ख्याल रख रही है, बल्कि खाना भी बिल्कुल उसकी पसंद के अनुसार बनाती है। पहले तो सीईओ को लगता था कि यह सब एक नौकरानी का सामान्य काम है, लेकिन अब जब उसने देखा कि लड़की अरबी जैसी मुश्किल भाषा भी इतनी आसानी से संभाल लेती है, तो उसे लड़की की असली पहचान पर शक होने लगता है और वह अपनी सेक्रेटरी को फोन करके लड़की की पूरी जानकारी निकलवाने को कह देता है। उधर दूसरी ओर सीईओ का सबसे बड़ा कारोबारी दुश्मन भी लड़की की तलाश कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि इतनी काबिल लड़की सीईओ के घर में नौकरानी बनकर काम कर रही है, तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। थोड़ी ही देर में लड़की सीईओ के साथ कंपनी पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही सीईओ अचानक उस पर आरोप लगा देता है कि वह उसके दुश्मन द्वारा भेजी गई जासूस है। यह सुनकर लड़की पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने 3 राउंड का इंटरव्यू पास करके यह नौकरी पाई थी, और उसे लगता है कि सिर्फ बॉस होने का मतलब ये नहीं कि कोई उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा दे। लेकिन सीईओ को अब भी शक रहता है और वह तुरंत एचआर डायरेक्टर को बुलाकर लड़की की इंटरव्यू फाइल मंगवाता है।